नमस्कार। आपके बीच में नई वीडियो फ्रेशर्स का प्रयोग इंग्लिश स्पीकिंग सीखने में कैसे करें। इंग्लिश स्पीकिंग की शुरुआत हम बड़े बड़े वाक्यों से करने से पहले वाक्यांशों अर्थात फ्रेशर्स को अपनी बोलचाल में सम्मिलित कर लें तो यह सामान्यतः यूज होने लगते हैं और धीरे धीरे हम इंग्लिश कन्वर्सेशन की ओर अग्रसर हों तो यह इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करने का एक अच्छा टूल साबित हो सकता है। डेली कुछ फ्रेशर्स को हम यूज़ में लाते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, थैंक यू, वेलकम, डोंट माइंड, प्लीज, सॉरी आदि। तो आज हम इसी प्रकार के कुछ मोस्ट यूजफुल फ्रेशर्स को लर्न करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके घंटे का बटन अवश्य दबाइए। तो चलते हैं वीडियो की ओर। वाक्यांश पूरे वाक्यों के स्थान पर वाक्यों के ऐसे अंश जो कि स्वयं में पूर्ण अर्थ देते हों वे वाक्यांश कहलाते हैं और इन्हें अंग्रेजी में फ्रेजेस कहते हैं। अब शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फ्रेजेस को। पहला है हमारा तैयार रहना। माना हम बाजार जाने वाले हैं और अपने फ्रेंड को फ़ोन करके कहते हैं कि तुमने भी हमारे साथ बाज़ार चलना है और मैं तुम्हें लेने तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम तब तक तैयार रहना। तो इसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे बी रेडी। तैयार रहना को बी रेडी। अगला वाक्यांश है पहले आप। किसी को रिस्पेक्ट के साथ यदि कहना हो कि पहले आप तो हम कहेंगे आफ्टर यू। यहाँ पर हम फर्स्ट यू या बिफोर यू नहीं करेंगे, यह जो है गलत सेंस देगा। नेक्स्ट फ्रेज है हमारा किस लिए। अगर कोई कहता है तुम्हें ये काम करना पड़ेगा और आप पूछना चाहते हैं किस लिए तो कहेंगे व्हाट फॉर। व्हाट फॉर। कोई आपको कुछ बता रहा है या कई चीज़ों में से कोई चीज़ लाने को कह रहा है और आपको पूछना है कि कौन सा वाला, तो आप कहेंगे अंग्रेजी में विच वन, ये वाला। पास वाली वस्तु के लिए कहेंगे दिस वन, वो या वह वाला। अगर कोई दूर वाली वस्तु है तो उसको कहेंगे वो वाला और अंग्रेजी में कहेंगे दैट वन। अगला कोई कहे कि शाम को बाज़ार या कहीं भी चलोगे तो हम पूछेंगे कि किस समय या कितने बजे, तो अंग्रेजी में इसको कहेंगे व्हाट टाइम। व्हाट टाइम। अगला है कभी हमको कहना पड़े कि कह नहीं सकता तो इसे कहेंगे कांट से। कांट से। कोई खाना खा रहा है या कुछ काम कर रहा है और हम पूछते हैं क्या आपका हो गया, अर्थात जो काम आप कर रहे थे या खाना खा रहे थे क्या वह पूरा हो गया, क्या आपका खाना पूरा हो गया। तो इंग्लिश में हम कहेंगे आर यू डन। आर यू डन। कभी हम इसी का जवाब देते हैं मेरा हो गया। हम खाना खा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं और कोई पूछता है आपका हो गया। और यदि काम पूरा हो गया या खाना हो चुका है तो हम कहेंगे मेरा हो गया। इंग्लिश में कहेंगे आई एम डन। आई एम डन। सो तो है या ये तो है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। किसी को चले जाओ के लिए कहेंगे गो अवे। गो अवे। किसी को पूर्व में
सावधान करना, ध्यान रखो या ध्यान से कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे बी कॉशियस, बी कॉशियस। और अगर फिलहाल किसी को जाने के लिए कहेंगे तो कहेंगे अभी जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस। काफी दिनों बाद कोई मिलते हैं और पूछते हैं क्या चल रहा है, क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। और जवाब मिले वही पुराना, कोई नई बात नहीं है तो हम कह सकते हैं वही पुराना। और अंग्रेजी में कहेंगे सेम ओल्ड, सेम ओल्ड। हम किसी को काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं और पूछते हैं क्या हो रहा है तो आप कह सकते हैं व्हाट्स अप, व्हाट्स अप। कुछ नई बात विशेष नहीं है तो हम कह सकते हैं कुछ खास नहीं, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट, भरोसा रखो। किसी को यह विश्वास दिलाना कि सब ठीक हो जाएगा तो हम कहते हैं भरोसा रखो। अंग्रेजी में कहेंगे रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट एश्योर्ड। जब हमें पूछना हो कि ये किसने किया तो इसे कहेंगे हु डिड इट, हु डिड इट। अगर पता नहीं है या कौन जाने के लिए कहेंगे हु नोज, हु नोज। क्या हो गया, क्या हो गया को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स रॉन्ग या व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग। भगवान जाने, इसको कहेंगे गॉड नोज, गॉड नोज। बाजार से हम किसी के लिए कुछ लाते हैं और वो पूछता है यह किसके लिए है और हम कहना चाहते हैं कि आपके लिए है तो अंग्रेजी में कहेंगे फॉर यू, फॉर यू। पहन कर देखो, अंग्रेजी में ट्राई इट ऑन, ट्राई इट ऑन। किसी चीज को खाकर या किसी चीज को आजमा कर देखने को कहेंगे ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। अपनी पसंद या नापसंद की बात न करके कहें कोई सा भी चलेगा तो इसे इंग्लिश में कहेंगे ईदर विल डू। दूसरे की बात को स्वीकार करके कहना जैसा आप कहें, जैसा आप कहें तो इसे कहेंगे एज यू से, एज यू से। जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे इंग्लिश में कहेंगे एज यू प्लीज, एज यू प्लीज।